नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयोग है उसको देखेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये एनालिसिस बेस्ड प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड घोषणा पत्र आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी में इसको की गई थी और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये इस प्रकार से भी प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किस घोषणा पत्र को या किस आयोग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को। अगला है हंटर आयोग। हंटर आयोग की कब स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी 1882 ईस्वी में और इसे भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी माना गया है। हंटर आयोग को भारत का प्रथम शिक्षा आयोग माना गया है। और हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विलियम हंटर, जिनके नाम पर हंटर आयोग रखा गया। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे जो भी इनसे जुड़े रिलेटेड पॉइंट होंगे फ्रेंड्स, वो भी मैं बताती जाऊंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसकी कब स्थापना हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय की अधिनियम, देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पूछे तो 1904 में और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछे तो वो हुई थी 1902 ईस्वी में। देखिए आयोग में कम संख्या है तो 1902 याद रखिए, और अधिनियम में अधिक संख्या है, देखिए 1 है, तो इसको 1904 ऐसे करके याद कर लीजिए। अब जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ये लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन का समयकाल कितना था? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता थॉमस रैले ने की थी, जिनके नाम पर इस अधिनियम को रैले कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिए रैले कमीशन भी कहा जाता है। कुछ भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ देगा, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो ये याद हो गया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के समयकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? तो इस थॉमस रैले की अध्यक्षता में, इसीलिए इसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैडलर आयोग। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी और ये जांच के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालयों की जांच के लिए। अगला है हार्टोर समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। अगला है नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी, अगर 48 ना रहे तो 49 वहाँ पर दिया रहेगा, मतलब इन दोनों में से याद रखिए कि 1948, अगर 48 49 दोनों दिया है तो 48 पर ही टिक आउट करना है, अगर नहीं दिया रहे तब 49 पर जाना है। तो राधाकृष्ण आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में। अब मुदालियर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 या 53, कुछ भी दे सकता है, तो 52 और 53 दोनों को याद रखिए। और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। जो मुदालियर शिक्षा आयोग है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में, और ये पहला आयोग था जिसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी, यानी वोकेशनल एजुकेशन। कोठारी आयोग में इसकी बात की गई थी। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति। इसकी स्थापना कब की गई? 1992 ईस्वी में। और इसको क्यों लाया गया था? तो बोझमुक्त शिक्षा की संकल्पना के लिए, मतलब इसमें यह संकल्पना किया गया कि शिक्षा जो है उसको बोझमुक्त किया जाए। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो NCF 2005 है उसको लाया गया। उसका क्या था? बोझ मुक्त शिक्षा, यानी बर्डनलेस, मतलब बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ, किताबों का बोझ ना लादा जाए। रिहैबिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के एग्जाम में बहुत मदद करेगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।